और अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों का चयन किया है उसमें पड़ोसी राज्य झारखंड तक है, लेकिन बिहार में लोग हाथ नहीं डाल रहे, तो इसलिए ये लोग भी परेशान है कि आखिर मामला फंसा कहाँ है। तो हो सकता है कि अब तक इन लोगों को जो संकेत मिल रहा हो उससे इनके मन में थोड़ी नाराजगी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार टहल रहा है, तैर रहा है। इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा क्यों दूर रहे। हम आपको ये खबर सुबह भी दिखा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्यों दूर रहे, क्या आसार नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान क्यों दूर रहे, क्या आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बिहार के जाने माने पत्रकार की राय भी सुनवाते हैं, सुनाने जा रहे हैं। ये समझाने की कोशिश करेंगे उनके जरिए कि आखिरकार माजरा क्या है। वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है और क्यों चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे हैं। देखिए, ये वाकई बड़ा सवाल तो है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दूर रहे हैं और एनडीए का हिस्सा होते हुए दूर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि आखिरकार ऐसी भी क्या नाराजगी है, ऐसी भी क्या स्थिति और परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने दूरी बना ली है। और सवाल यह है कि बेतिया में भी फिर 6 मार्च को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। क्या प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम से भी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दूरी बनाएंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा वाजिब सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल इस वक्त यह है कि सहयोगी बिदक जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं, और बिहार में खासकर ये हो रहा है। एक सीट पर कई दावेदार हैं। सीतामढ़ी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी भी है। नीतीश कुमार ने तो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान ही कर दिया है। और कभी भाजपा में रहे इस वक्त जेडीयू के जो मौजूदा सांसद हैं सीतामढ़ी सीट से, सुनील कुमार पिंटू, वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं सीतामढ़ी में कमल खिलेगा, तो भाजपा भी सीतामढ़ी सीट पर दावा ठोक रही है। हाजीपुर को लेकर क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति लगातार चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण झा क्या कह रहे हैं माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के प्रधानमंत्री कार्यक्रम से दूरी बनाने को लेकर, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चिराग पासवान शामिल नहीं होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दूरी बना लेते हैं, क्या यह सामान्य घटना है? राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो इसको सामान्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पर जो बातें आई हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम था इसलिए इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जिनके नामों की सहमति होती है वही मंच पर होते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठा कि अगर ऐसी बात है तो फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और उस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान मंच पर कैसे दिखे, तो ये एक सवाल तो बनता ही है। इसलिए हो सकता है कि इसके राजनीतिक मायने हो, और चूंकि काफी विलंब हो रहा है और अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों का चयन किया है उसमें पड़ोसी राज्य झारखंड तक है, लेकिन बिहार में लोग हाथ नहीं डाल रहे, तो इसलिए ये लोग भी परेशान है कि आखिर मामला फंसा कहाँ है। तो हो सकता है कि अब तक इन लोगों को जो संकेत मिल रहा हो उससे इनके मन में थोड़ी नाराजगी हो और इसलिए दूरी बना रहे हो। तो सीट शेयरिंग का तो मामला है जिसके चलते एनडीए में थोड़ी चिराग पासवान नाराज बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, नहीं तो चिराग पासवान तो अक्सर हाँ उनकी गतिविधि बिहार में दिखती थी, और अभी देख रहे हैं कि वो भी खामोश हैं और उनकी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर कुछ वैसा कहा नहीं जा रहा है जितना हम समझते हैं सक्रिय हैं वो उनके चाचा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस जी की। तो कहीं न कहीं कुछ तो बात है, खिचड़ी पक रही है। हाजीपुर को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? किसके खाते में जा रही है सीट? नहीं, अपडेट तो मेरे पास नहीं है, बस दावा की स्थिति बनी हुई है आज भी। अब इसमें जिसके भाग से सिक टूट जाए वो देखना होगा, जो जीता वही सिकंदर।